आज हम शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास सबसे पहले मेथड है डेप्रिसिएशन का, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये उन एसेट्स पे अप्लाई होता है which gives equal benefit each year। यानी ऐसे एसेट पे अप्लाई होता है जो कि हर साल हमको बराबर बराबर फ़ायदा पहुंचाते हैं। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन, बराबर बराबर फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसकी एग्जांपल है हमारे पास बिल्डिंग से हम हर साल बराबर बराबर फ़ायदा उठाते हैं। ये नहीं कि बिल्डिंग में रूम्स जो हैं वो बिल्डिंग की कैपेसिटी अगर 100 लोगों की है तो अगले साल वो 200 की कैपेसिटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं होगा। वो उसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है तो 100 लोगों की ही रहेगी नेक्स्ट ईयर भी। जैसे कि स्कूल है, उसमें 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पहले साल भी 1000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है तो सेकेंड ईयर भी 1000 स्टूडेंट की कैपेसिटी ही होगी, थर्ड ईयर में भी इतनी ही होगी, अनलेस कि हम एक और फ्लोर बना लें या एक और एडिशनल रूम बना लें। बगैर डिस्टर्ब करे हुए वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में उसकी कैपेसिटी वही रहेगी, वो हमें उतना ही फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ऐसे एसेट्स जो कि हमें हर साल बराबर बराबर फ़ायदा पहुंचाएं, उन पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल है इसकी फर्नीचर से भी हम लोग हर साल अलग अलग फ़ायदा नहीं उठा सकते, बल्कि एक ही फ़ायदा उठा सकते हैं फर्नीचर से। तो ऐसे तमाम एसेट्स जो कि हमें हर साल बराबर बराबर फ़ायदा पहुंचाएं, इक्वल बेनिफिट पहुंचाएं, उन पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास दो हैं इसके। पहला फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। और इसका एक और फार्मूला है, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी स्क्रैप वैल्यू क्या है? अच्छा, सबसे पहले अभी देखते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला एग्जाम में यूज़ करना है। तो एग्जाम में हमें वो फार्मूला यूज़ करना है जैसे डाटा गिवन होगा। अगर हमको कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है और लाइफ इन ईयर्स दी हुई है तो हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको एग्जाम में कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई है तो हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इस फार्मूले में देखें तो स्क्रैप वैल्यू एक चीज़ नज़र आ रही है। कॉस्ट तो मतलब ये कि हमने एसेट कितने का ख़रीदा है। स्क्रैप वैल्यू क्या चीज़ है ये बताता हूँ मैं। स्क्रैप वैल्यू का एक और नाम होता है सेल्वेज वैल्यू। इसका एक और नाम भी होता है रेजिडुअल वैल्यू। यानी कि ये वो वैल्यू है जैसे कहते हैं ना कबाड़ वैल्यू। जब हम एसेट को पूरी तरह घिस लेंगे, जितनी उसकी लाइफ है, तो लाइफ ख़त्म होने के बाद एसेट कितने का देख सकता है कबाड़ में, वो होती है स्क्रैप वैल्यू। यानी कि वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट। एक बात याद रखनी है, इफ नॉट गिवन टेक इट जीरो। यानी अगर एग्जाम में हमें ये नहीं दी हुई तो हम जीरो अज्यूम कर लेंगे कि ये जीरो दी हुई है। तो ये बात यहाँ समझने की है। दूसरा मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन का, मेथड नंबर 2। उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
बैलेंस मेथड, ये उन एसेट्स पे अप्लाई होता है जो कि पहले साल ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ, अगले साल कम फ़ायदा, उससे अगले साल और कम फ़ायदा, उससे अगले साल और कम फ़ायदा। यानी हर साल इनके फ़ायदे कम होते जाएंगे, यानी कि वो एसेट्स जो कि हर साल कम कम फ़ायदा देते जाएं पिछले साल के मुकाबले में, तो उन पे हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। एसेट्स whose pattern of benefits decline each year। एग्जाम्पल क्या है इसकी, लैपटॉप, ये कोई भी चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब नहीं होती है तो ज़्यादा फायदा पहुंचाती है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है वो हमें कम फायदा पहुंचाती है। एग्जाम्पल है इसकी कंप्यूटर। तो इस तरीके से हम ये